जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, एक जन अपनी आंखों को बंद करके कहें परमेश्वर मैं तैयार हूं अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को, अपनी बरकतों को हासिल करने के लिए। आज मेरी गवाही का दिन है। अंगीकार करें ऊंची आवाज में, आज मेरी गवाही का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। तारीफ करें इंग्लिश एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कितने जन खुश है परमेश्वर की हुजूरी में? अपने हाथों को हिलाएं। आज के स्पेशल वर्ड को आप सुनेंगे, प्रेयर्स को ग्रहण करेंगे, टेस्टमनीज को सुनोगे। आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इस रीति के साथ टेस्टमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए सुने कि खुदा ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। भाई आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं, करते क्या हैं आप? सबको जय मसीह की। मेरा नाम चंद्रशेखर खोटे है। मैं ग्राम कापोडी से महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ और मेरे जीवन के सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे आज़ाद किया। जब मैं सन 2020 से जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे अचानक से उल्टी का दौर आया, चक्कर आया। जैसे ही मुझे चक्कर आना स्टार्ट हुआ तो मैं तुरंत ऑफिस से घर आ गया और जैसे ही मैं घर आया तो मुझे वोमिटिंग भी हुआ और चक्कर भी आया और साथ में उल्टी भी होती थी। उसी दौरान मुझे बहुत सारे एक कमजोरी का महसूस भी होती थी और उल्टी कुछ ही की था तो मुझे आया और थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया। और लेकिन वोमिटिंग के जरिए ब्लड इतना ज्यादा बहना शुरू हो चुका था जी, कि आपका शरीर बहुत ही ज्यादा निर्बल हो चुका था जी। मतलब आप खुद काम क्या करते हैं उस समय, क्या जॉब करते थे आप? मेरा कंप्यूटर सेंटर है। मैं वहाँ पर बच्चों को टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। कंप्यूटर के टीचर हैं आप? जी। ओके, जब ऐसी हालत हो गई कि आपका शरीर इतना कमजोर हो गया क्योंकि ब्लड इतना ज्यादा उल्टियों के जरिए बाहर आ रहा था जी, तो हालत कैसी थी? डॉक्टर के पास गए होंगे, क्या बोला सब? जी, पहले तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था क्योंकि नॉर्मल से उल्टी आया था तो वो ठीक हो चुका था। लेकिन फिर 2 मंथ के बाद मुझे फिर से उल्टी आया तो उसमें से लेकर बहुत ज़्यादा उल्टी होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर से मुझे तीसरा उल्टी हुआ तो ऐसा उल्टी हुआ कि वो भयानक था। मेरे अंदर से पता नहीं ऐसे चीज निकलते थे जो मैं कभी देखा भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। ब्लड जैसे गोटे गोटे दाने दारेदार वो निकलती थी और उल्टी ऐसा भयानक था कि मुझे महीने में 2 से 3 बार आती थी, जिस कारण से मैं पूरा परेशान हो चुका था। मेरे घर वाले भी परेशान हो चुके थे कि इस बेटे को हुआ क्या है अचानक से, और मुझे भी पता नहीं चलता था, ना मेरे वाइफ को और ना मेरे घर वालों को पता चलता था। और इसी वजह से आपसे चला तक नहीं जाता था, बेड हाँ, के ऊपर जा चुके थे आप। जी। तो कौन देखरेख करता था बेड के ऊपर रहते? कैसी हालत थी उस समय फिर? उस टाइम मेरे पत्नी देखती थी। उस टाइम पूरा भी मैं चल भी नहीं पाता था, बेड में रहता था, यहाँ तक कि मैं वॉशरूम भी करने नहीं जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे बेड पर भी वॉशरूम करना पड़ जाता था। इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। जी ब्रदर। तो जब ये रोग बढ़ने लगा, कितने साल इस प्रॉब्लम को फेस किया आपने? 3 साल से ब्रदर। 20 से लेकर सुधा मैं 20, 21, 22 से लेकर मैं परेशान हुआ परमा जी। तो इस चीज का आपके टीचर की जॉब के ऊपर भी असर पड़ा होगा? जी बिल्कुल भी। मेरा संभालने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला था तो ऑफिस में भी मुझे बंद करना पड़ता था, छुट्टी भी लेना पड़ता, जिस कारण बच्चे लोग भी मुझे बोलते थे सर कब ऑफिस खोलोगे तो हम पढ़ने आएंगे बोल के। तो पूरा मेरा ऑफिस डिस्टर्ब में थी। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? कैसे इस बीमारी से, जानलेवा रोग से कैसे आजाद हुए आप? जी, जब मैं 2023 में
जब प्रार्थना हो रहा था ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से मुझे स्पष्ट पापा जी जब भी हीलिंग के लिए प्रेयर करते थे तो मुझे पूरा फेथ था परमेश्वर पर कि परमेश्वर मुझे एक ना एक दिन चंगा जरूर करेगा। तो जैसे ही उस प्रार्थना को मैंने अटेंड किया तो उसके बाद आज 3 साल हो गया है, मैं पूरे रीति से ठीक हूँ। अभी तक एक भी उल्टी चक्कर नहीं आई है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर ही छुड़ाने वाला है। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और एक बार हम 2023 में आपने प्रेयर को रिसीव किया था जी। ओके, उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं एक बार। आपकी बॉडी सिस्टम ब्लड टच कर दे फायर से, आपको अनॉइंटिंग से टच कर दे राइट नाउ इन जीसस नेम। हीलिंग के लिए टच कर दे, डिलीवरेंस के लिए टच कर दे। रिसीव करो होली गोस्ट, रिसीव करो होली गोस्ट। तो आप उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद से बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल भी ठीक हूँ मैं। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद? नहीं। और कितने समय से बिल्कुल ठीक है अभी? 3 साल हो गया ब्रदर। आपसे चला तक नहीं जाता था, बेड के ऊपर थे उस बीमारी के कारण। जी ब्रदर। आप चल के दिखें, भाग के जरा दिखाएं, अपने तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, और भी गवाहियां सुनते जाएंगे। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? सभी को जय मसीह की, मम्मा पापा को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं मुंबई ब्रांच से आई हूँ। ओके सिस्टर, आपकी गवाही के 3 साल पहले आपको स्किन डिसीज हो गई थी। हाँ। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो स्किन का रोग कैसे स्टार्ट हुआ, कैसी हालत थी, क्या टेस्टमनी आपकी? 2023 में मेरे को स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। धीरे धीरे करके जगह जगह पे मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। पहले तो प्राइवेट पार्ट पे, फिर जगह जगह ऐसे होने बढ़ते चले जा रहे थे। फिर मुझे बहुत खुजली होती थी और उसमें से पानी निकलता था और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और मुझे बहुत जैसे मतलब कि मैं अकेले रहने लगी थी। फिर मैं सोचती थी कि पता नहीं ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपकी बॉडी के ऊपर काफी जगहों पर जख्म बन गए? हाँ। उन जख्मों से गंदा पदार्थ, गंदा पानी निकलता था? हाँ। और सर के वो जख्म आपके सर के ऊपर भी हो गए? हाँ, सर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गए थे और मेरे बाल भी झड़ने लगे थे। तो फिर मैं मतलब यूट्यूब के द्वारा। तो आप सिस्टर जब इतनी गंभीर हालत थी कि आपके बाल तक झड़ने लग गए थे, हाँ। तो जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया, क्या दिक्कत है ये? डॉक्टर ने बोला कि अभी मेडिसिन 2 से 3 डॉक्टर मैंने चेंज किए, तो उन्होंने बोला कि मेडिसिन खाओ और मलहम दे देते थे, लगाती थी मैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो बोलते थे कि फिर आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मतलब दवाई से भी नहीं फर्क पड़ता था और मलहम से भी नहीं फर्क पड़ता था। और वो दिन ब दिन वो रोग बढ़ता जा रहा था। हाँ। आपके परिवार वाले आपकी देखभाल करते थे? हाँ। और पूरी रात आप आप इतनी पीड़ा में थे कि पूरी रात आप सो तक नहीं पाते थे? हाँ, ऐसे मतलब बहुत मतलब तकलीफ होती थी ऐसा। आपकी स्किन तक उतरनी शुरू हो चुकी थी? हाँ, स्किन उतरती थी मेरी। और वो रोग बढ़ता जा रहा था? हाँ। लगातार आपने डॉक्टर भी चेंज किया आपने? हाँ। कितना समय से आपने लगातार मेडिसिन खाई आपने? ऐसे मतलब खाती रही 2023 से खाती रही, लेकिन आराम नहीं हुआ कुछ भी। कि 3 साल लगातार आपने मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय काफी परेशान थे आप? हाँ। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आई, फिर 31/8/2025 को मैंने मम्मा जी से हैंड करवाया। फिर उसके बाद से मैं एकदम फ्री हो गई। ओके, यूट्यूब के माध्यम से हाँ। आपको पता चला था अंकुर हाँ। रलामसी के बारे में। सिस्टर हाँ। यूट्यूब यूज कर रहे थे, ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे, एकदम से अंकुर रलामसी के चर्च की वीडियो इनके सामने आई। जैसे वीडियो को देखा, मीटिंग देखना शुरू किया तो एकदम से फेथ बढ़ा कि हाँ
परमेश्वर यहीं से मुझे आजाद करेंगे। फिर लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। उसके बाद इस सिस्टर ने वाइट कार्ड बनवाकर 31 अगस्त 2025 को परमेश्वर की दासी, हम देखेंगे कि परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर सामर्थ्य लेहन प्रार्थना की। तो आइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तो आप जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद मेरी बॉडी एकदम हल्की हो गई और फिर मुझे अच्छा फील हुआ। फिर उसी दिन से मैं बहुत मतलब एकदम फ्री हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मम्मा पापा को धन्यवाद। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सबसे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने देखा कि 3 साल से लगातार वो स्किन का रोग डिसीज हो चुकी थी, इतनी शर्मिंदगी थी, लगातार डॉक्टर चेंज किए, पूरी रात सो तक नहीं पाते थे, बाल झड़ चुके थे। लेकिन जैसे इस बहन ने, आपने देखा कि जैसे प्रभु की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, कुछ ही दिन वो बस सारा रोग जड़ से खत्म हुआ और आपके सामने पूरी तरह हील खड़े हैं। कोई बीमारी का निशान तक नहीं, कोई मेडिसिन, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर इस बहन को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। जिनकी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। नडाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम मैरी है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में डिलीवरेंस को दिया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2-3-4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੰਬਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। 12 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ 6-7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। मैं प्रॉपर सही आ हूँ। दवाई लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ। सारे जैमसी की तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर शुरू हुए तो वो इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि ये बीमार रहने लगे। 3-4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी ने फर्क नहीं पड़ रहा था और इसी कारण इनकी स्टडी भी पूरी तरह से छूट चुकी थी। ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से ये परेशान हो चुके थे। लेकिन जब मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 29 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन के बाद कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएंगे। कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? हालेलुया। मेरे लो सारे से क्रिश्चियन नु जय मसीह दी, मम्मी पापा नु जय मसीह दी। मेरे लो मेरा नाम जसबीर कौर है। मैं पिंड कुड़ी वाला तो खब्बे डोगरा दे चर्च दे रहने वाली हाँ। मेरे बच्चे दा ही मैरिज ही, मैं 27 तरीक तीसरे महीने दे विच मैं डीजे लाने मना कीते सी। मेरा बच्चा आंदा भी मैं डीजे लाने आ। आप डीजे 6 महीने पहले आप वॉशरूम में गिर गए थे आप, ते मैं बाद जदों ना डीजे लाते मैं हा मालक दे वचन लाओ, मालक दे वचन लाओ। वो आंदे मम्मी मम्मा मैं मालक दे वचन लावांगे। उन्हां मालक दे वचन नहीं लाए,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ गाने तो लाने शुरू कर 6 महीने पहले इस बहन की गवाही 6 महीने पहले सिस्टर वॉशरूम में काफी भयानक तरीके से गिरे और जैसे गिरे आप तैसे कि जैसे आप गिरे वॉशरूम में तो चोट कहाँ पर लगी आपके उस समय? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਜੇ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੀਜੇ ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਸੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਪਾਟਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰੈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈ ਗਏ ਭਾਫ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਓ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸਵੀਟ ਵੰਡੀ ਏ ਉਦਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪੈਰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਬਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਣ 13 ਤਰੀਕ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਵੀਟ ਵੰਡੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਆ ਰਕਾਵਟ ਸੱਟ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸੁਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਪ ਗਰਮੈਸ਼ ਫੁੱਲ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਵੀ ਖੋਆ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆਂਦੇ ਪੱਟੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਮਾਂ ਅਕਸਰੇ ਦਾ ਸਾਕ ਕਢਾ ਲਗੇ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਵਾਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀ ਹਾਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਪਲੱਸ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੂਇਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਇਆ मैं ठीक होई तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन हालेलुया वे बहन जाने की ये सिस्टर चल तक नहीं पा रहे थे दीवारों का सहारा ले लेकर चलते थे घुटना टूट चुका था शोल्डर टूट चुका था और ऐसी हालत में चर्च में आए थे आपने देखा कि 14 सितंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास और दासी ने प्रार्थना की घोषणा की उसी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी दिन वो टूटी हड्डियों को यीशु मसीह ने जोड़ा उसी समय इस बहन ने चलकर देखा दौड़कर देखा पूरी तरह से हील है तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन से चलकर देखें आप हालेलुया आप बताएं आपका नाम क्या है फूलमती रहने वाले कहाँ के हैं आप सिद्धार्थ नगर जिला की ओके 1.5 साल पहले आपको यूट्रस का एक रोग शुरू हुआ था क्या प्रॉब्लम हुई थी आप बताएं जरा उसके बारे में मुझे 3 महीने लहू बह रहा था और उसके बाद मैं बहुत दवा कराई कोई फर्क नहीं पड़ा 6-7 डॉक्टर बदली कोई फर्क नहीं पड़ा
फिर मेरे एक लड़की थी, वो बोली तू प्रभु यीशु में हो आप जा। डॉक्टर के पास गए उस समय? डॉक्टर के पास गई, वो बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको इनको 1.5 साल से यूट्रस का रोग था, पर पिछले 3 महीने से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और इसी वजह से जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। आप कितने डॉक्टर्स के पास गए होंगे, याद है आपको? 5-6 डॉक्टर के गई थी। सभी डॉक्टर्स क्या बोलते थे, इसका हल क्या है? ऑपरेशन करना पड़ेगा, सूजन आ गया है, ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। कोई फल नहीं है। ऑपरेशन नहीं कराओगी तो कैंसर पकड़ लेगा, नहीं ठीक होगी। और इसी बीमारी से आप पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे। यस। टॉयलेट बाथरूम भी हाँ जी। कैसे जाते थे अगर बाथरूम तक भी जाना होता था तो? मान लो अपने बाथरूम तक जाना है, क्योंकि आपसे चला नहीं जाता था, तो कौन मुझसे चला नहीं जाता था। मेरा पति मुझे पकड़ के ले जाते थे, मुझे वो उठलाते थे, ले जाते थे, मुझे वो सहारा करते थे मेरे पति ने। उसके बाद मुझे खाना भी बना के खिलाते थे। मैं नहीं बैठ पाती थी, नहीं चल पाती थी, नहीं उठ पाती थी, सब सहायता मेरा पति ने करते थे। और आपके इलाज के ऊपर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। यस। फर्क कुछ नहीं पड़ता था। कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो परमेश्वर ने कैसे चंगा किया, कैसे आपको परमेश्वर ने हील किया इस बीमारी से? मैंने ये जो देखी थी, ये हो रहा था प्रार्थना, बोल रहे थे कैंसर गायब हो जा, शुगर गायब हो जा, टीबी गायब हो जा, ये हो जा, वो हो जा। मैं उसको बोली परमेश्वर मेरे में नहीं है क्या, मैं भी ठीक हो जाऊं। उसी समय ऐसे लगता था मेरे बदन से क्या निकल गया, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। तीसरे दिन मेरा लहू बहना बंद हो गया। तो दोबारा डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए आप? 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गई। फिर वो डॉक्टर बोला नहीं अब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। मैं बोली नहीं, एक बार तो हमारा चेक करवा लीजिए, फिर ऑपरेशन करवाना मेरा। तो डॉक्टर जब चेक करवाया तो डॉक्टर दे हैरान हो गया देख के रिपोर्ट। हालेलुया। तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में। आपकी गवाही ऐसी होगी कि लोग शॉक्ड रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये काम कैसे हुआ, क्योंकि हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो हमारे साथ है और यहाँ पे मौजूद है। आज आप अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मुकेरिया चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम रविंदर मसीह है और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे जैमसी की मेरी पापा ने जैमसी की 15 साल पहले मैं गलत संगति वाले नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2 ਬੋਤਲ ਨਸ਼ਾ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ, ਗੁਟਕਾ ਵੀ 10-10 ਪੈਕਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ डिप्रेशन ਤੇ चल गया, सुसाइड भी करने की कोशिश की। नशे के कारण मेरे घर से झगड़ा भी बहुत रहता ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ 20 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ से आज तक बहुत हील है। मैं परमात्मा के दाता सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया उस नशे से। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 20 दिसंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की
उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। उसको रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथ को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज अगर आप भी फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा छुटकारा देंगे, आपको भी डिलीवर करेंगे। जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोले, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है, मैं ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਤੇ ਫੀਵਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫੀਵਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫੇਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਦ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪੀ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜੋ ਬਲਗਮ ਜੋ ਸੀ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। आपने सुना कि सिस्टर के लंग्स में इतनी ज्यादा इन्फेक्शन थे कि सांस तक ले नहीं पाते थे। इन्हें लगता कि शायद मेरी डेथ हो जाएगी और 10-12 डॉक्टर चेंज किए, लगातार हॉस्पिटल चेंज करते रहे। डॉक्टर की यही लास्ट स्टेटमेंट थी कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन किसी ने इन्हें अंकुंद्रलमसी यहाँ के बारे में बताया। लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। 28 अप्रैल 2024 को जैसे परमेश्वर के दास और दासी ने प्रार्थना की, इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो रोग जड़ से खत्म हुआ। उसके बाद पूरी तरह से हील है, कोई बीमारी कोई मेडिसिन नहीं। तारीफ करें जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सबसे। हालेलुया। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है सिस्टर आप? 1.5 साल से। कोई मेडिसिन ले रहे आप? नहीं। डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। अब मुझे कोई मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती, सब कुछ मैं वो खाती जो मुझे डॉक्टर ने बोला था नहीं खाना। ठीक है पूरी तरह पे आप? हाँ जी। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले सबसे। हालेलुया। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सबसे।
भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है, मैं उत्तर प्रदेश से। मेरे जीवन की ये गवाही है। मुझे सन 2018 में पेट में इन्फेक्शन रहता था जिसकी वजह से मैं आए दिन बीमार होता रहता था। कभी मैं इधर डॉक्टर के यहाँ जाते थे दवाई लेने, कभी वहाँ जाते थे, कोई आराम नहीं पड़ता था। लगभग सन 2023 में मैंने खांसी हुआ, मैंने जब चेकअप कराया डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आपको टीबी है। वो एक टीबी हो गया, वो आपके लेफ्ट लंग्स में है, जिसकी वजह से आपको ये, जब मैंने थूका तो उसमें मुझे खून भी आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उससे मैं डिप्रेशन में चला गया, जिससे मेरी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगा बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, इसकी वजह से मैं टोटली बेड पे चला गया और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और मेरी पूरी फैमिली परेशान हो गई, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मुझे ड्रिप लगते थे और अन्य 5-6 डॉक्टर मैंने बदल दिए। एक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला आपका लंग्स गल चुका है जिसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया टोटली। फिर मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और मैं इतना परेशान हो गया कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। फिर मुझे सोने के लिए नींद नहीं आता था, मैं चलता रहता था, सोचता रहता था और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वेट लॉस हो गया, मैं 40 किलो का रह गया, जिससे मुझे चला भी नहीं जाता था। इतनी कमजोरी हो गई कि मैं उठा भी नहीं जाता था बेड पर। 40 किलो का आप वजन आपका 40 किलो रह गया था जी। पहले कितना था? लगभग 55 से 60 के बीच रहता है और 15-20 किलो वजन कम हो गया था इस बीमारी के कारण। बीमारी के कारण। ओके, आप बेड पे थे कंप्लीटली? जी, बेड पे पहुंच गया मैं सोच सोच कर। तो कौन देख रेख करता था, संभालता कौन था? मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा मुझे खाना खिलाते थे जो कि मैं नहीं खा पाता था। ओके, आपकी हालत इतनी खराब हुई कि लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया कि लेफ्ट साइड के जो लंग्स उसमें इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ चुकी है कि वो डैमेज हो चुका है। जी। उसका हल क्या बताया था उन्होंने? ऑपरेशन करने को बोला था, अगर मेडिसिन से नहीं ठीक होगा तो ऑपरेशन करके उस लंग्स को जो साइड से है वो कट करना पड़ेगा। मतलब कि उसको निकाल के आर्टिफिशियल डालना था, ऐसा था कुछ? नहीं, जो साइड थोड़ा सा गला हुआ है उसको काटने को बोल रहे थे वो। ओके, तो एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज किया आपने? 5-7 डॉक्टर बदल दिए थे इस बीमारी के कारण। तो सभी डॉक्टर का बोलना यही था? नहीं, अलग अलग परेशानी बताते थे। कोई बोलता था टीबी है, कोई बोला लंग्स छेद हो गए हैं, अन्य परेशानी, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मुझे फिर कुछ भी नहीं पता था, मेरी फैमिली मुझे संभालती थी, ये मेरी सिस्टर हैं। तो इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ कैसी हो चुकी थी? जी, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं सोचता था अब जिंदगी नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। फैमिली वाले क्या देख के बोलते थे आपको? परेशान होते थे, पूरी तरह से सब परेशान हो गए थे। मुझे अपने घर ना रख करके मेरी मौसी के घर रखा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि घर पे देखने वाले मम्मी पापा और दोनों सिस्टर और मौसी, वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा थी, इसी वजह से आपको वहाँ पे रखा गया। इलाज चलता रहा, डॉक्टर के बाद डॉक्टर चेंज करते रहे, लेकिन फर्क कुछ नहीं। 5-7 डॉक्टर बदल दिए, उसके बाद अन्य डॉक्टर अन्य जगह पर भी लेके गए, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं हो पा रहा था, बहुत तरीके से परेशान हो चुके थे। ओके सिस्टर, आप बताएं, ये आपके ब्रदर है? जय मसीह की। ओके। ये मेरा भाई है छोटा। तो इसको मतलब सन 2018 से इसको पेट में इन्फेक्शन शुरू हुआ और बहुत ही ज्यादा, मतलब आए दिन कोई ना कोई, मतलब हर हफ्ते 15 दिन में हमें इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। तो आपने जब अपने यंग भाई को बेड के ऊपर पड़े देखा, वो भी इतने समय से, लंबे समय से, क्योंकि बीमारी खत्म ही नहीं हो रही थी, क्या मन पे बीती थी? घर का माहौल क्या था? क्या सोचते रहते थे उस वक्त आप? बहुत खराब था पास्टर जी, हम बहुत ही दुखी रहते थे। फैमिली में पूरा दिन रात बस इसी के बारे में सोचना, रोना और बस हर वक्त डॉक्टरों के पास जाना और सबसे पता करना कौन सा अच्छा डॉक्टर है कि हम इसके पास जाएं, इसको ये ठीक हो जाए। हम बहुत ही परेशान हो गए थे। हमने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां में इसको लेके नहीं गए। फिर सन 2023 में इसको खांसी हुई, उसमें डॉक्टर ने इसको बोल दिया कि इसको टीबी है, और जब टीबी इसको बोल दिया तो ये डिप्रेशन में इतना चला गया कि अनकॉन्शियस हो गया बिल्कुल। इसने अपने आप को खो दिया, ऐसे जैसे ना खाना खाता था और बस ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता था पूरे घर में, बस पागलों की तरह चलता ही रहता था। हम इसको बैठाने की लाख कोशिश करते थे पर ये बिल्कुल नहीं बैठता था। और हमने हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी हमने 3-4 इसके लिए बदल दिए, और हॉस्पिटल में उन्होंने 5-6 दिन एडमिट रखते और फिर थोड़ा सा आराम भी नहीं होता था, फिर वो डिस्चार्ज दे देते थे। फिर हम बहुत ही
फिर हम इसको मेरठ में लेके गए, फिर हम गाजियाबाद लेके आए, पर कहीं से भी इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर हमारे कुछ लोगों उन्होंने बोला कि अन्य जगहों पे जाओ तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब कि सब बड़े बड़े हॉस्पिटल जी। घूम के देख लिए थे, जी। कोई फर्क नहीं था, सुधार जी, 1% भी नहीं था। नहीं। परमेश्वर में कैसे आए, अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? हम पहले से मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे और वैसे तो हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, पर प्रभु की जो जीवित हुजूरी से जुड़े हैं वो हम काफी सालों से जुड़े हुए थे। हमें प्रभु पे पूरा फेथ था, विश्वास था, पर फिर भी क्योंकि मेरा एक भाई पहले घर छोड़ के जा चुका था, तो सब लोग इसे बोलते थे अगर जो इसको भी कुछ हो गया तो फिर तुम्हारी फैमिली में क्या होगा। तो इस वजह से हम अपने जो रिश्तेदार थे उनके कहने की वजह से एक अन्य जगह पे भी हम इसकी वजह से चले गए। ओके, पर आप कैसे परमेश्वर ने इसको चंगा किया? फिर हम मेरे एक यहाँ पे देवरानी है, उसने ले हैंड हमारा फॉर्म भरा और पापा जी ने जूम ले हैंड किया इसको, और फिर जब से इसकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई। 11 जून 2023 की बात है ये जी, जब ले हैंड हुआ। पहले हम जी। फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे उस ले हैंड को। तुम्हें फास्टिंग करनी होगी, फास्टिंग करनी होगी, फास्टिंग। और मैं तुम्हें हील होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई, भाई आप बताएं क्या बॉडी में आपको फील हुआ, उस समय क्या महसूस हुआ? मुझे उसी टाइम पर लाए थे, तो मैं मम्मी बताती हैं, सिस्टर बताती हैं कि मैं यहाँ पे आके बिना मेडिसिन के, बिना किसी चीज के बिल्कुल आराम से सोया, और ये फिर मुझे जगह जगह के खाना खिलाते थे यहाँ पर। ऐसा यहाँ से मुझे खुदा ने छुआ, टच किया, ब्लेस किया। आप बताएं उस प्रेयर के बाद क्या सुधार देखा आपने इनके जीवन में? ये ऐसा था, ये पास्टर जी, ये 3 महीने से, मतलब बीमार तो ये काफी सालों से था, पर ये 3 महीने से सोया नहीं था बिल्कुल भी। हमने जब इसको हॉस्पिटलाइज किया था तो जो साइकेट्रिक डॉक्टर थे वो भी परेशान हो गए थे कि इतनी हैवी डोज देने के बाद भी इसको नींद नहीं आती है, इसको ऐसी क्या परेशानी है जो ये सोता नहीं है। बस ये चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, सोता बिल्कुल भी नहीं था। फिर जब पापा जी ने इस पे ले हैंड किया और फिर उसके अगले दिन ही हम इसको खामरा चर्च लेकर यहीं पर आ गए। और फिर जब ये खामरा चर्च आया, जब हम इसको खामरा चर्च लेके आए तो रात को हम यहाँ पर 1 बजे पहुंचे और 3 बजे ये बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी गोली, बिना किसी इंजेक्शन के इतनी गहरी नींद में सोया कि ये सुबह 7 बजे उठा। और हम लोग ये देख के इतने खुश थे, इतने खुश थे कि हम अपने जीवित परमेश्वर को बहुत महिमा दे रहे हैं उसी दिन से कि उसने मेरे भाई को चंगा किया, मेरा जीवन दिया है। हालेलुया, अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, बोले ऊपर की ओर देखकर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज से बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और अभी ये कितने समय से बिल्कुल ठीक है भाई आपका? 2 साल 4 महीने 2 मैं साल बिल्कुल 4 ठीक हूँ। महीने से बिल्कुल ठीक है। मेरा वेट इतना हो गया कि फिर मुझे अपना वेट खुद कम करना पड़ा। मैंने जिम लगा कर एक्सरसाइज कर अपना वेट लॉस कम किया, इतना मोटा हो गया था। और जैसा परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने फास्टिंग रखनी है, आपने भी फास्टिंग करी, आपकी फैमिली ने भी फास्टिंग करी। जी, अनकॉन्शियस था उस समय, इसको पता भी नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है। उस समय तो बिल्कुल ये सुध बुध खो के बैठा था। फिर हमने इसके लिए फास्टिंग की, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरी मौसी ने, हम सब इसके लिए फास्टिंग में रहे। पापा जी के जो बोला था उनके शब्दों को हमने रिसीव किया और ऐसा ही किया, तो आज ये हमारे बीच में बिल्कुल स्वस्थ। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ इसका, नहीं, कुछ नहीं, अपना नहीं। जीवन भी ये प्रभु को दे चुका है अभी। ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया।
को हिलाते हुए सब सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं थैंक यू जीसस। तारीफ करें इक्लेसिया इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनेंगे। मुंबई चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम संदीप है और इनकी गवाही के 18 साल पहले इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया था और वो नशे डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे थे, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया है। जय मसीह की। मेरा नाम संदीप है, मुंबई से बोल। कॉलेज में गलत संगति में जाने की वजह से मुझे नशा की लत, दारू और सिगरेट का सेवन स्टार्ट। इसके कारण मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। एक दिन में मैं 6-7 सिगरेट 2 बोतल ड्रिंक कर ले। खुद नशा छोड़ने के लिए ट्राई करता था पर हो नहीं पा। यूट्यूब के द्वारा मुझे अंकुर नदुला मिनिस्ट्री पता चली, प्रेयर रिसीव की, मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा जीवन बदला। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का दास दासी का धन्यवाद। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ने आजाद किया उन नशों से। तो जब ये भाई पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, तो जब इन्हें अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। फिर 9 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने, परमेश्वर के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उसके बड़े कामों के लिए, उसके बड़ी सामर्थ्य के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और हम जानते हैं कि जब आप लगातार बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है और हर वो बंधन जो आपके फाइनेंस को लेकर आपकी लाइफ में चल रहा है, परमेश्वर उनको तोड़ता है। ये बोने की ताकत है। और आप कितनी गवाहियां सुन चुके हैं कि जब लोगों ने बोना शुरू किया, अपनी ऑफरिंग्स को टाइट में वफादार रहे, बीजों में वफादार रहे और परमेश्वर ने फाइनेंशियली बड़ी ग्रोथ के साथ ब्लेस किया। ये टेस्टिमनी जो आपके सामने खड़ी है, बहुत टेस्टिमनीज होती हैं, लेकिन जस्ट कुछ टेस्टिमनीज की आपको समझ आए कि परमेश्वर सिर्फ हील ही नहीं कर रहा है, सिर्फ डिलीवरेंस ही नहीं दे रहा, वो आशीषें भी देता है, वो बरकतें भी देता है। सिस्टर सुनीता, ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनके बेटे को परमेश्वर ने 3 साल के वर्क परमिट इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर मीनू रानी, ये जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको नए गोल्ड के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए भी। सिस्टर दीप, ये इनके हस्बैंड की गवाही है, जलंधर के ही रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। ब्रदर वीर सिंह हिमाचल के रहने वाले हैं और ये काफ़ी समय से ये जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और कई जगह इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। और सचमुच जब परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया तो अपने नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। ब्रदर रमेश, इनकी टेस्टिमनी, ये राजस्थान के रहने वाले हैं कि काफ़ी समय से ये चाहते थे कि इनके पास अच्छी जॉब हो और सचमुच परमेश्वर ने रास्तों को खोला और गवर्नमेंट जॉब के साथ, सरकारी नौकरी के साथ इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं, इन आशीषों के लिए, इन बरकतों के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है और हम बटाला से हैं। ये मेरे ताया जी है और ये टेस्टिमनी इनकी है। इनका नाम क्या है आपके ताऊ जी का? इनका नाम मलूक सिंह है। ओके, आप बटाला के रहने वाले हैं जी।
ये गवाही इनके ताया जी के कि मार्च 2025 में काफ़ी बीमार रहने लगे। तो सिस्टर खुलकर इनकी गवाही को बताया कि जब ये बीमार रहने लगे क्या दिक्कतें आई, क्या टेस्टमनी इनके? इसी साल मार्च में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, इनके इन्फेक्शन होने लगी लंग्स में और किडनीज में। और हमने पास के डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बोला, नॉर्मल चेक किया और उन्होंने ड्रिप्स लगाना शुरू कर दी। जो ड्रिप्स लगाई तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन होना शुरू होगी। उसके बाद हमने बटाला में 2-3 डॉक्टर से दिखाया और उन्होंने बोला कि उन्होंने रेफ़र कर दिया अमृतसर के लिए। फिर हम अमृतसर लेके गए, इनको बहुत सांस लेने में दिक्कत हुई, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी खाते थे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था, सिर्फ लिक्विड पे थे। तो उसके बाद जब हम अमृतसर गए तो उन्होंने बोला कि इनकी किडनीज फेलियर होगी, डैमेज हो गई है, तो इनको डायलिसिस पे करना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर ने बोला था कि दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं जी, डैमेज हो चुकी हैं, हाँ जी, और डायलिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी। उसके बाद तो मेरा ब्रदर और कज़न मेरा गया इनको लेके हॉस्पिटल अमृतसर। तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसा बोल रहे डॉक्टर, डायलिसिस पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, बहुत रिस्क है ये, अगर एक बार करवाएंगे तो ये हमें 3 मंथ बाद 6 मंथ बाद बार बार करवाना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी इन्हें। तो उसके बाद हमने उनको बोला कि नहीं आप वापस आ जाओ, हमने डायलिसिस नहीं करवाना, तो वो वापस घर आ गए। उसके बाद फिर हमने पास के बटाला से चेकअप करवाया संधू हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी करवाया तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं इनके घर गई तो मैंने जूम ऐप पे इनकी हैंड फॉर्म फिल किया। तो आप बताएं ब्रदर कि जब आप इतने बीमार थे, आप उस समय कैसी हालत थी, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपके शरीर में उस समय? पीड़ होती थे, दर्द होते, तो दर्द करके ज़्यादा तंग जो हो गया मैं ज़्यादा। दोनों किडनी आपकी डैमेज हो चुकी हाँ थी, जी। और क्या दिक्कत आती थी, क्या क्या नहीं कर पाते थे उसके कारण आप? वो तो ये कहते धोने अपने धोने पैने हैं, तो मैं धोने ने मैं सवास ही मैं चर्च जाना, मतलब ठीक हो जाना। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कि डायलिसिस होगी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। तो लगातार अपने काफ़ी डॉक्टर आपने चेंज किए? हाँ जी, चेंज। मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी, हाँ जी, खाते रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पाया कोई भी। तो ओके, फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्र लमनस के बारे में किसने ने बताया था आपको? मैं पहले भी आਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, चर्च आਉਂਦਾ ਰਿਹਾ मैं, तो फिर मैं बाद साड़ी बेटी आई, फिर इन्हें आने के अपने गवाही दे गए कि लेके गए। ओके सिस्टर, आप बताएं कि आपने इनका जूम ऐप के माध्यम से जो परमेश्वर के दास और दासी बीमारियों के लिए प्रार्थना, आपने इनका फॉर्म फिल किया उसके ऊपर? हाँ जी, मैंने फॉर्म फिल किया था। हाँ, फिर उसके बाद इनको 27 अप्रैल को 2025 में इनका ले हैंड हुआ, जो कि पापा जी ने किया था। ओके, हम उस प्रार्थना को देखेंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर। अपने हाथों को उठाओ। आज जूम पेशेंट्स बड़ी तादाद में हील हो रहे हैं और आप जल्दी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप बताएं, जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि परमेश्वर आपको हील करेगा, अब बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे, तो उस समय बताएं कि उस समय कैसा महसूस हुआ आपको? थोड़ा गया है, बड़ा ठंडा पै गई, शरीर सारा सट हो गया मेरा। तो उस तो बाद मैं जाके गड्डी ते भी चल गया, हफ्ते बाद मैं गड्डी में ड्राइवर है मैं गड्डी का, तो मैं गड्डी चलाता कोई गल नहीं, तो बड़े गुर्दे नवे हो गए, सब को परमेश्वर ने किया, सब कुछ ठीक है। ओके, आप बताएं जैसे कि ये बता रहे कि उस समय ये भाई प्रेजेंस फील कर रहे हैं, कि बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की, आपने सुना। एक बार हम फिर उस प्रार्थना को देखेंगे जो परमेश्वर के दास ने, जो बीमारों के लिए परमेश्वर ने जो वर्ड दिए। अपने हाथों को उठाओ। आज जूम पेशेंट्स बड़ी तादाद में हील हो रहे हैं और आप जल्दी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप जैसे ये बता रहे कि एकदम से इन्हें ठंडक फील हुई, पवित्र आत्मा ने छुआ, उसके बाद का आप बताएं आप। उसके बाद हमने 1 वीक के बाद हमने फिर से इनका टेस्ट करवाया कैटेनाइन का, जो किडनीज का है, तो वो उसकी रिकवरी होनी शुरू होगी। फिर हमने 2-3 बार फिर टेस्ट करवाया, फिर वो पॉइंट जो था ना डिक्रीज होना शुरू हो गया। और डॉक्टर को जब हमने चेक करवाया, उन्होंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर से हम टेस्ट करेंगे। फिर से उन्होंने जब टेस्ट किया तो वो एकदम नॉर्मल माइनस में चला गया। उसके बाद इनकी लाइफ टोटली चेंज होगी। अब ये चल फिर सकते हैं, खुद करते हैं, सब जो कुछ इनको बंद था, लिक्विड जो सारा कुछ खाना बंद था, वो अब ये खाते हैं और इनको डाइजेस्ट भी होता है और सारा काम खुद करते हैं और अपना काम पे भी जाते हैं। तो आप कह रहे कि सिस्टर डॉक्टर हैरान थे उस समय, ऐसा हो नहीं सकता? हाँ, डॉक्टर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि दोबारा करेंगे, फिर वो एकदम शॉक हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये एक
जैसे हमने 27 अप्रैल को करवाई तो हमने 5 मई को टेस्ट करवाया, तो वो विद इन वीक में इनकी रिकवरी होनी शुरू हो गई। इसकी वजह से डॉक्टर शॉक्ड हो गए और फिर वो उन्होंने बोला कि ये कैसे हो सकता है। हमने बताया कि हम ऐसे चर्च में जाते हैं, ऐसे प्रभु में हैं, तो वो एकदम शॉक हो गई, ये तो एकदम मराइकल है, आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। सो उसके बाद इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई, ये एकदम हील्ड है। अच्छा, डॉक्टर ने खुद बोला कि कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं है। हाँ जी, उन्होंने बोला कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं उस है। प्रार्थना के बाद दोनों किडनियां पूरी तरह ठीक है, एकदम ठीक है। हमने चेक करवाया, कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं, कोई लंग्स में कोई इन्फेक्शन, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं, एकदम हील्ड है। तारीफ करेंगे लिस्टर, जोर से थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दरिया शिफाना यीशु, दरिया शिफाना, 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 दरिया शिफाना यीशु, दरिया शिफाना। बहुत आए यीशु, दरिया शिफा दिया, बहुत आए, बहुत आए, बहुत आए यीशु, दरिया शिफा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं कि लिस्टा कैसे परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर रहा है। डॉक्टर के हाथ खड़े थे, डॉक्टर बोलते हम सोच ही नहीं सकते कैसे कभी हो सकता है। जिस डॉक्टर ने खुद बोला था कि डायलिसिस करवानी पड़ेगी, उसी डॉक्टर ने बोला किसी डायलिसिस की जरूरत नहीं, दोनों किडनियां पूरी तरह ठीक है। आज आपके सामने पूरी तरह जीवित खड़े हैं। तारीफ करें लिस्टा। थैंक यू जीसस फॉर इस गवाही के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आकाश है जी। ओके। मैं जगाधरी यमुनानगर से रहने वाला हूँ। ओके, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है, तो आप पूरे ध्यान से इनकी इस टेस्टमनी को सुने। जून 2024 में आपको प्रॉब्लम शुरू हुई थी शरीर में कोई? हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ था, कैसी हालत थी, डॉक्टर क्या बोलते थे, सारी अपनी गवाही बताएं प्लीज। मेरे पेट में दर्द था, तो मेरे को कुछ पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने अपने घर पे बोला कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे को हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो वो मेरे को सिविल हॉस्पिटल में लेके गए जगाधरी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो मेरा बीपी 210 से भी ऊपर था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको यहाँ से लेके चले जाओ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ प्राइवेट में। तो उसके बाद मेरे को वो लेके गए सब्बरवाल हॉस्पिटल में, मेरे फादर लेके गए। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे को 1-2 घंटे रखा। उसके बाद वो बोले कि आप इनका बीपी बहुत ज़्यादा है, 210 प्लस बीपी, तो आप ना इनको पीजीआई रेफ़र कर देते हैं। उन्होंने मेरे को पीजीआई रेफ़र कर दिया। पीजीआई रेफ़र कर दिया तो मेरे पेन बहुत ज़्यादा था, मेरे बर्दाश्त से बाहर था मेरे पेन। मतलब कि 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब देके जवाब पीजीआई हाँ रेफर जी, कर दिया। हाँ ओके, जी। वहाँ आपके चेकअप हुआ, स्कैनिंग, एमआरआई वगैरह जो हाँ, होता है सब चेक किया। सारा कुछ हुआ। हाँ जी। तो क्या बताया कि एक्चुअल में बीमारी जो प्रॉब्लम वो है क्या, क्या बोला उन्होंने? उस टाइम तो मेरे को होश नहीं था। जब मैं वहाँ पे गया रात को 1-2 बजे के करीब मैं पहुँचा वहाँ पे। उस टाइम पूरे बेहोश थे। हाँ जी, ये पूरे उस टाइम बेहोश थे। उस टाइम इनको कोई भी होश नहीं था। ये बिल्कुल ही मतलब इनको कुछ नहीं पता था। इनको पहले पेन हो रही थी, पेन इतनी हद तक बढ़ गई थी कि इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब इनकी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हम हमारे नियर ही पड़ते हैं हॉस्पिटल, हम नियर उस हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया। तो उस हॉस्पिटल में जाते ही तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे बस से बाहर हैं और मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनकी हालत है वो बहुत नाजुक है। जो कुछ पैन की कुछ वो होता है, हार्ट अटैक, वो शायद इनको आया है और मेरे समझ से बाहर हैं। तो उस टाइम हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम इनको जैसे कैसे करके उस टाइम वहाँ से लेकर चले गए जल्दबाजी में। और हम जैसे ही पीजीआई में हमने एंटर किया और पीजीआई में उन्होंने इनको एकदम से लेकर और इमरजेंसी में जैसे लेके चले गए तो इनको सांस भी नहीं आ रहा था। मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन इनकी थी। तो उसके बाद जैसे पीजीआई के अंदर लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वगैरह सारी अप्लाई कर दी। सब कुछ ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी। ओके,
जब वहां पे 3rd हॉस्पिटल में पीजीआई में लेकर गए, वहां जब स्कैनिंग वगैरह हुई, जाते ही इनको आईसीयू में रख दिया उन्होंने। हाँ जी। ओके, जब चेक किया तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हल है उसका? वो कह रहे हैं कि अभी तुम वेट करो, हम कुछ नहीं कह सकते, अभी ओके। वेट करो। जब टेस्ट हुए तो रिपोर्ट में यह है कि पैनक्रियाटिक एट्रोफिक नाम का जो इनको रोग है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पैनक्रियास है वो खराब होना शुरू हो चुका है, श्रिंक हाँ हो जी। चुका है। और जब उन्होंने किया कि उन्होंने बोला सबसे पहले तो इनके पेट में पानी, वो हमें कुछ ज्यादा बता नहीं रहे थे, अब वो उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह नालियां वगैरह इनके सारी लगा दी थी। जब नालियां लगाई तो इनकी नाक में नाली लगाई, ये बिल्कुल भी होश थे। उस टाइम इनकी नाक की नाली से 4 बोतलें गंदा पानी निकाला ग्रीन कलर का, तो बहुत पानी इनके अंदर से वहाँ से निकल रहा था। तो डाइपर वगैरह हमसे मंगवा लिए गए, तो इनके डाइपर वगैरह वहाँ पे लगा दिए गए। जैसे ही इनके पानी गंदा निकल रहा था तो कुछ भी हमें बता नहीं रहे थे उस टाइम क्या कंडीशन है। हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने हमें कुछ सही से हमें बता नहीं रहे थे क्या है क्या नहीं, वो यही कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। पैनक्रियास जो था वो श्रिंक हो चुका था। हाँ जी। किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही थी। नहीं। लीवर में स्वेलिंग बढ़ चुकी थी। हाँ जी। मतलब 1 से ज्यादा बीमारियों का सामना कर रहे हाँ थे। जी। तो डॉक्टर ने परिवार से कंसेंट पेपर के ऊपर साइन करवा लिए थे। हाँ जी, साइन करवा लिए थे हमसे कि हम कुछ नहीं कह सकते, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी। ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था कि नकली कोई चीज पड़ती है वो पड़ेगी नकली, और उसके शायद सही हो जाए, कोई चांस कोई नहीं है। तो जब ये पूरी तरह से बेसुध हॉस्पिटल में पड़े थे या घर पे भी जब बीमार थे, उस समय भी होश नहीं था इनको। हाँ जी। इनकी देख रेख कौन करता था? ब्रदर, मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी उस टाइम, और पीजीआई में मैं इनके साथ थी, और उस टाइम पे इनके डाइपर वगैरह मैं हॉस्पिटल में भी चेंज कर रही थी, और मैं घर पे भी इनके डाइपर वगैरह चेंज कर रही थी। आप करते थे? हाँ जी। आप इनके साथ ही रहते थे? मैं इनके साथ ही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि खुद चलकर वॉशरूम तक भी जा नहीं पाते थे। नहीं ब्रदर जी। इतना ज्यादा उस समय हालत जो थी गंभीर हो चुकी थी, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। नहीं ब्रदर जी, जो इनको दे रहे थे वो फूड से, इंजेक्शन से दे रहे थे। तो लास्ट में डॉक्टर ने यही बोल दिया कि पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मतलब कि आर्टिफिशियल ऑर्गन डालना पड़ेगा। हाँ जी। इसके बिना हल नहीं है। इसके बिना हल नहीं है। तो जब डॉक्टर ने ये लास्ट बोल दिया था तो मन में क्या चलता था, आप क्या सोचते थे, परिवार वाले का माहौल कैसा हो चुका था? सर जिस हिसाब से तो मतलब जिस हिसाब से इनका बीपी था ना, बीपी इनका लो नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। इनका बीपी हाई हाई होता ही जा रहा था, लो नहीं आ रहा था। बीपी की दिक्कत हो रही थी, साथ में पैनक्राइस की दिक्कत हो रही थी, साथ में पानी से पानी निकल रहा था, तो दिक्कत बढ़ती लग रही थी, और कोई भी दिक्कत नहीं मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या करें इस टाइम पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम में। सभी परेशान थे, रो रहे थे। हाँ जी। तो रिश्तेदार लोग इनको देखने के लिए आते थे घर पे? हाँ जी, वो देखते थे कि एकदम से अचानक कैसे हो गया। रिश्तेदार जो हमारे साथ थे, हमारे साथ वो भी परेशान थे, और वो भी बहुत दिक्कत में थे कि कैसे क्या हो रहा, कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर ने कैसे इनको हील किया, कैसे ये नया जीवन मिला? ब्रदर, मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखी थी एक बार कामरा चर्च की, और एक मेरी रिलेटिव जो हमारे थी वो उन्होंने भी हमें बताया था यहाँ के बारे में। तो मैंने सोचा कि अगर सब कुछ सही हो रहे हैं तो ये भी ज़रूर सही होंगे। मैंने विश्वास करना शुरू किया। जैसे ही मैंने विश्वास किया, उन्होंने मुझे जो नंबर बताया था, मैंने प्रेयर माउंटेन में वहाँ प्रेयर करवाई, और फिर वहाँ पे मैंने मीटिंग चल रही थी जो मैंने वो मीटिंग को रिसीव किया, और मैं ना ऑयल जो मेरे को मिला था वहाँ से, और यमुनानगर ब्रांच से भी मुझे ये ऑयल दिया गया था, क्योंकि मेरे को वहाँ की ब्रांच के बारे में बताया गया था, और मैं वहाँ की ब्रांच से ऑयल मैंने अरेंज करवाया, और वहाँ से मैं लाकर इनकी बॉडी पे ऑयल अप्लाई कर रही थी, पैरों पे, पेट पे। वो मेरा फेथ था कि प्रभु ने सबको सही किया, ये भी एक दिन जरूर बहुत बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। ओके, जो प्रेयर परमेश्वर के दास ने की, आपने इनके लिए रिसीव करी, उस समय हाँ विश्वास जी। कर, उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। क्योंकि यीशु ने कहा है, जाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ और बीमारों को चंगा करो। यीशु के नाम में बीमार चंगे हो जाएं, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ओके, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या बदलाव देखा, क्या फर्क पड़ा, कैसे हील हुए ये?
जैसे ही हमने मीटिंग को रिसीव किया तो सबसे पहले तो इनको होश नहीं आ रही थी, इनको होश थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ। फिर इनको ना 3 दिन बिल्कुल पानी भी नहीं दिया था पीने के लिए। तो जब 3 दिन बाद में ऐसे लग रहा था कि ये पानी के लिए, जब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, पानी मांगते थे, तो उन्होंने बोला था कि लेकिन इनको पानी नहीं देना है, पानी इनके लिए जहर है। तो मेरे को इनको बड़ा इनके ऊपर तरस आता था कि ये पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं अपनी चुन्नी गिल्ली कर करके या कोई हैंकी गिल्ली कर करके कि ना इनके यहाँ पे लिप्स पे लगाती थी जब ये पानी के लिए मांगते थे, कि मैं दे भी नहीं सकती और मैं मना भी कैसे करूँ। तो मुझे बहुत इनके ऊपर तरस आता था और मैं प्रभु से ही कहती थी प्रभु इनको ठीक करें। और जब मेरे को उन्होंने बोला तीसरे दिन कि आप इनको थोड़ा थोड़ा चम्मच से पानी दो, तो मुझे विश्वास होना शुरू है कि अब इनकी हीलिंग होना शुरू हो गई है। और ऐसा ही धीरे धीरे पानी करते करते जूस वगैरह और इनके बाद में डाइपर भी उतरते चले गए और सारी इनको हीलिंग परमेश्वर देते चले गए। और ये बिल्कुल आज सही सलामत है और हमारे बीच में है और बिल्कुल सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बदल देता है वो हालात, बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात तारीफ करें क्रिस्टिया एक बार जोर से तालियों के साथ। और भाई हालेलुया। आप बताएं अभी बिल्कुल ठीक है? हाँ जी सर। जो डॉक्टर ने बोला था कि पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? नहीं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वही मैं उसी से ही बिल्कुल ठीक हूँ अभी। और कोई लिवर में प्रॉब्लम नहीं है? कोई लीवर में भी नहीं। अभी मैं 1.5 साल से कोई दवाई भी नहीं खा रहा हूँ, बीपी की भी नहीं खा रहा हूँ। कितने साल से? 1.5 साल, 1 साल 3 महीने हो गए हैं। अब मैं कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ। 1 साल 3 महीने से आप बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक हूँ। ओ जीसस, तारीफ करें। आप चले जरा भाई उस तरफ चले, तारीफ करें क्रिस्टिया ऊंची आवाज में। बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। हालेलुया। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या सलाह देना चाहते हैं? इतना बड़ा काम खुदा ने आपकी जिंदगी में किया। मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब मैंने ये विश्वास किया और परमेश्वर सबसे बड़ा विश्वास है। अगर आपका विश्वास है कि आप अगर आज सही होकर जाओगे तो आप 100% सही होकर जाओगे। मेरा यह पूरा विश्वास है कि प्रभु सब कुछ खिल जाता है।